आइए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। झारखंड सरकार के कर्मचारियों को बड़ी सौगात, हवाई दुर्घटना पर 2 करोड़ तक का मुफ्त बीमा। झारखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार और बैंक ऑफ इंडिया के बीच हुए एमओयू के तहत बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के मुफ्त बीमा सुविधा मिलेगी। इस योजना में हवाई दुर्घटना पर 2 करोड़ रुपए और सड़क दुर्घटना पर 1 करोड़ रुपए का बीमा कवर शामिल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे कर्मचारियों और उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा के लिए अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि कर्मियों का कल्याण सरकार की पहली प्राथमिकता है। इस मौके पर दुर्घटना में दिवंगत जेबीवीएनएल कर्मी प्रमोद लकड़ा की पत्नी को 50 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक भी सौंपा गया। कार्यक्रम में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव और बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हेमंत सोरेन कैबिनेट का बड़ा फैसला, 15 अनुसूचित जिलों में लागू होगा पैसा, 39 प्रस्तावों पर मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट बैठक में कुल 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे अहम फैसला पेसा कानून पैसा की नियमावली को स्वीकृति देना रहा, जिससे राज्य के 15 अनुसूचित जिलों में यह कानून प्रभावी होगा। पैसा लागू होने से ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार मिलेंगे और आदिवासी व ग्रामीण इलाकों में स्वशासन मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। इसके अलावा कैबिनेट ने विश्वविद्यालयों में पदों के पुनर्गठन, केजीबीवी छात्रावास निर्माण, शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि, जेएसएससी परीक्षाओं को 2 चरणों में कराने और कई सेवा नियमावलियों को मंजूरी दी। रांची में नाची से बाची जनजातीय स्वशासन महोत्सव शुरू, पेसा और संस्कृति पर फोकस। राजधानी रांची के ऑन्ड्रे हाउस में 2 दिवसीय नाची से बाची जनजातीय स्वशासन महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। पंचायती राज विभाग, झारखंड सरकार द्वारा आयोजित इस महोत्सव का उद्देश्य जनजातीय स्वशासन को मजबूत करना और ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना है। पारंपरिक नगाड़ों की गूंज के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह शामिल हुईं। महोत्सव में जनजातीय संस्कृति, नृत्य, संगीत, शिल्प प्रदर्शनी, फिल्म शो और गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। साथ ही विभागीय न्यूज़लेटर और पोर्टल का भी विमोचन किया गया। मंत्री ने कहा कि यह महोत्सव जनजातीय अधिकारों और स्वशासन को नई दिशा देने का मंच है। हजारीबाग दौरे पर राष्ट्रीय महिला आयोग, 800 जिलों में एलसीसी आईसीसी को मिलेगा प्रशिक्षण। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर मंगलवार को हजारीबाग पहुंची, जहां उन्होंने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारियों और लोकल कमेटी एलसीसी व आंतरिक शिकायत समिति आईसीसी के सदस्यों के साथ बैठक की। आयोग ने निर्णय लिया है कि देश के 800 जिलों में एलसीसी और आईसीसी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी क्रम में हजारीबाग प्रमंडल के 7 जिलों का प्रशिक्षण नगर निगम सभागार में संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना और पॉश एक्ट को प्रभावी बनाना है। इस दौरान महिला उत्पीड़न, साइबर अपराध और शिकायतों के त्वरित निपटारे पर भी चर्चा हुई। आयोग अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं को कार्य और शिक्षा क्षेत्र में सम्मान और सुरक्षा देना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। बोकारो में इस्पात मजदूर मोर्चा का जोरदार प्रदर्शन, श्रम कानूनों में बदलाव के खिलाफ केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोकारो में मंगलवार को इस्पात मजदूर मोर्चा सीटू ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में उप श्रमायुक्त कार्यालय के सामने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए श्रम कानूनों में किए गए बदलावों को मजदूर विरोधी बताया। धरना प्रदर्शन में शामिल मजदूर संगठनों के नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों में संशोधन कर मजदूरों के अधिकारों को कमजोर किया है। सरकार के इन फैसलों से मजदूरों का शोषण बढ़ेगा, जिससे मजबूर होकर उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा है। मौके पर मौजूद इस्पात मजदूर मोर्चा के महामंत्री आर.के. गौराई ने केंद्र सरकार पर मजदूरों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि श्रम कानूनों में किए गए बदलाव सरकार की मंशा को उजागर करते हैं।
सरकार मजदूरों के हितों को नजरअंदाज कर उनके शोषण का रास्ता खोल रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर.के. गौराई ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह धरना प्रदर्शन फिलहाल सरकार को चेताने के लिए है, लेकिन अगर सरकार ने मजदूर विरोधी नीतियों को वापस नहीं लिया तो मजदूर आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियनों ने लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेजों के जमाने के शोषणकारी नियमों को खत्म कराया था, लेकिन अब केंद्र सरकार उन्हीं नियमों को नए रूप में लागू करना चाहती है। इस्पात मजदूर मोर्चा सीटू ने ऐलान किया कि मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें संगठित कर आंदोलन तेज किया जाएगा और सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। संतोष ट्रॉफी ग्रुप सी रेलवे की शानदार जीत, फाइनल राउंड में बनाई जगह। 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 के ग्रुप सी के मुकाबले रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में संपन्न हुए। शानदार प्रदर्शन करते हुए रेलवे टीम ने झारखंड को 6-0 से हराकर फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। दिन के पहले मैच में दिल्ली ने बिहार को 2-0 से पराजित किया। इसके बाद रेलवे ने एकतरफा मुकाबले में झारखंड पर बड़ी जीत दर्ज कर ग्रुप सी में अपना दबदबा साबित किया। अब संतोष ट्रॉफी का फाइनल राउंड असम में खेला जाएगा। मुकाबलों के दौरान आयोजन समिति के अध्यक्ष सुप्रियो भट्टाचार्य और झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव गुलाम रब्बानी सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। रांची में दिशोम गुरु शिबू सोरेन कोचिंग शुरू, आदिवासी छात्रों को मिलेगा इंजीनियरिंग मेडिकल का मौका। झारखंड के जनजातीय छात्रों के लिए बड़ी पहल करते हुए हेमंत सरकार ने राजधानी रांची में दिशोम गुरु शिबू सोरेन इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कोचिंग संस्थान की शुरुआत की है। हिंद पीढ़ी स्थित आदिवासी मैदान में बने इस संस्थान का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस कोचिंग में जनजातीय विद्यार्थियों को जेईई और नीट की एक और 2 वर्षीय तैयारी कराई जाएगी। पढ़ाई की जिम्मेदारी राजस्थान की प्रतिष्ठित संस्था मोशन को दी गई है। परिसर में स्मार्ट क्लास, छात्रावास की सुविधा और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई है। उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ने छात्रों से पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान देने और ऐसा परिणाम देने का आह्वान किया जिससे झारखंड का नाम रोशन हो। उन्होंने खेलकूद की व्यवस्था और अतिरिक्त बैच शुरू करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि यह संस्थान दिशोम गुरु के शिक्षा के सपने को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है। कार्यक्रम में सांसद महुआ माझी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। झारखंड में शीतलहर का कहर, घना कोहरा बना मुसीबत, 20 जिलों में ऑरेंज येलो अलर्ट जारी। झारखंड में ठंड ने अपना असर तेज कर दिया है। शीतलहर, धुंध और घने कोहरे के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। क्रिसमस और नववर्ष की तैयारियों के बीच ठंड ने लोगों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अस्पतालों में ठंड से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मौसम केंद्र रांची ने राज्यवासियों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। दिन में भी सिहरन महसूस की जा रही है और राज्य के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर का असर बना हुआ है। लोहरदगा में सबसे ज्यादा ठंड मौसम केंद्र द्वारा 23 दिसंबर की सुबह जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सबसे कम तापमान लोहरदगा में दर्ज किया गया, जहां न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस रहा। रांची में 9.5 डिग्री, डाल्टनगंज में 7.5 डिग्री, बोकारो में 9.5 डिग्री, कोडरमा में 9.7 डिग्री, गुमला में 8.5 डिग्री, हजारीबाग में 6.9 डिग्री, खूंटी में 8 डिग्री, लातेहार में 9.1 डिग्री और पश्चिमी सिंहभूम में 9.9 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। 8 जिलों में ऑरेंज, 12 जिलों में येलो अलर्ट शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए राज्य के 8 जिलों गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग और रामगढ़ पौंदी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट जारी। वहीं रांची, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, देवघर और जामताड़ा सहित 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 26 जनवरी तक राहत के आसार नहीं। मौसम विभाग के अनुसार
26 जनवरी तक ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है।